प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। हमारी प्रतिमाधारी तो भैया अंजना जी हैं। वापस गई क्या शोभा दीदी? हाँ मैं हाँ। शोभा आवाज भी लगाई थी, समझी नहीं, बड़ों को आवाज नहीं प्रणाम, गई शायद। सभी को जय मेरी जिनेंद्र। बहन ही है ना वो शोभा दीदी। आपकी बहन है? हाँ, मामा जी की बेटी बहन है खास। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम है, आप लोग वाला रिश्ता नहीं मालूम हमको। नहीं, मैं उसको आवाज भी लगाई, सुना नहीं शायद। अंजना जी से दीमापुर का होगा ही। हाँ दीमापुर। हाँ, सुवालाल तंसुगरा से ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ का जरा बहुत जाता है भाई। हाँ हाँ हाँ। मैं तो दीमापुर का हाँ। ना, अच्छा मेघराज बगल में ननियाल है ना, ओ बाजू में ही है वो तुम्हारे। कोई के टीवी चल रही है, थोड़ा हाँ। टीवी बंद कर ली, टीवी बंद कर लीजिए, थोड़ा सा टीवी को म्यूट कर लीजिए। किन्हीं के यहाँ टीवी चल रही है। आज तो बहुत अच्छा रहा है, प्रवचन आ रहा है, लेकिन दोनों चीज नहीं चल पाती है। मंगलाचरण कर लिए दीदी? प्रणाम दीदी। दीदी मैं पढ़ूं, आज कोई पढ़ रहे क्या? नहीं, आज वो समरी, शर्मिला समरी करेगी आज। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओके ओके। ओकारं विदुर संयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ वास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्ता मासाद्य श्रीमती जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भद्रे नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। 11वां पर्व है। 237 पेज है और 121 से मैं पढ़ रही हूँ। उस विमान में निरंतर रूप से लगी हुई मोतियों की मालाएं ऐसी जान पड़ती है मानो दांतों की स्पष्ट किरणों से शोभायमान वहां की लक्ष्मी का हास्य ही हो। 221 से पढ़े ना, कल 120 तक हुआ ना। 120 हुआ ना कल। हाँ, कल 120 का एग्जाम हो गया, बाद 121 से आ गया। अच्छा ठीक। इस प्रकार अकृत्रिम और श्रेष्ठ रचना से शोभायमान रहने वाले उस विमान में उपपाद सैया पर वह देव क्षण भर में पूर्ण शरीर को प्राप्त हो गया। दोष धातु और मल के स्पर्श से रहित सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। उसका शरीर क्षण भर में ही प्रकट हो गया था, जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं होती, जो स्वभाव से ही सुंदर है और जो नेत्रों को आनंद देने वाला है। ऐसा उसका शरीर ऐसा सुशोभित होता था मानो अमृत के द्वारा ही बनाया गया हो। इस संसार में जो शुभ सुगंधित
और चिकने परमाणु थे। पुण्योदय के कारण उन्हीं परमाणुओं से उसके शरीर की रचना हुई थी। पर्याप्त पूर्ण होने के बाद उपपात सैया पर अपने ही शरीर की कांति रूपी चांदनी से घिरा हुआ वह अहम इंद्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाश में चांदनी से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है। उस उत्पात सैया पर बैठा हुआ वह दिव्य हंस अहम इंद्र क्षण भर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदी के बालू के टीले पर अकेला बैठा हुआ तरुण हंस शोभायमान होता है। उत्पन्न होने के बाद वह अहम इंद्र निकटवर्ती सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि अत्यंत श्रेष्ठ निषद पर्वत के मध्य पर आश्रित हुआ सूर्य शोभायमान होता है। वह अहम इंद्र अपने पुण्य रूपी जल के द्वारा केवल अभिषिक्त ही नहीं हुआ था। एक मिनट। किंतु शारीरिक गुणों के समान अनेक अलंकारों के द्वारा अलंकृत भी हुआ था। उसने अपने वक्ष स्थल पर केवल फूलों की माला ही धारण नहीं की थी, किंतु जीवन पर्यंत नष्ट होने वाली साथ साथ उत्पन्न हुई स्वर्ग की लक्ष्मी भी धारण की थी। स्नान और विलेपन के बिना ही जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है और जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए वस्त्र तथा आभूषणों से शोभायमान है, ऐसा वह अमींद्र देवों के मस्तक पर अग्रभाग में ऐसा सुशोभित होता था मानो स्वर्ग लोक का एक शिखामणि ही हो अथवा सूर्य ही हो, क्योंकि शिखामणि अथवा सूर्य भी स्नान और विलेपन के बिना ही देदीप्यमान रहता है और स्वभाव से ही अपनी प्रभा द्वारा आकाश को भूषित करता रहता है। जिसका निर्मल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत शोभायमान था तथा जिसके मस्तक पर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, ऐसा वह अहम इंद्र जिसकी शिखा ऊंची उठी हुई है ऐसी पुण्य की राशि के समान सुशोभित होता था। वह अहम इंद्र मुकुट, अनंत, बाजूबंद और कुंडल आदि आभूषणों से सुशोभित था। सुंदर मालाएं धारण कर रहा था, उत्तम उत्तम वस्त्रों से युक्त था और स्वयं शोभा से संपन्न था। इसीलिए अनेक आभूषण, माला और वस्त्र आदि को धारण करने वाले किसी कल्प वृक्ष के समान जान पड़ता था। अणिमा, महिमा आदि गुणों से प्रशंसनीय वैक्रियक शरीर को धारण करने वाला वह अहम इंद्र जिनेन्द्र देव की अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा करता हुआ। शर्मिला कहाँ से पढ़ रही तुम? 134 पे ये श्लोक पूरा हुआ है। 239 39 पेज पे। ठीक। अपने ही क्षेत्र में विहार करता था और इच्छा मात्र से प्राप्त हुए मनोहर गंध, अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक पुण्य का बंध करने वाली श्री जिन देव की पूजा करता था। वह अहम इंद्र पुण्यात्मा जीवों में सबसे प्रधान था, इसीलिए उसी सर्वार्थ सिद्धि विमान में स्थित रहकर भी ही समस्त लोक के मध्य में वर्तमान जिन प्रतिमाओं की पूजा करता था। उस पुण्यात्मा अहम इंद्र ने अपने वचनों की प्रवृत्ति जिन प्रतिमाओं के स्तवन करने में लगाई थी, अपना मन उनके गुण चिंतन करने में लगाया था और अपना शरीर उन्हें नमस्कार करने में लगाया था। धर्म गोष्ठियों में बिना बुलाए सम्मिलित होने वाले, अपने ही समान रिद्धियों को धारण करने वाले और शुभ भावों से युक्त अन्य अहम इंद्रों के साथ संभाषण करने में उसे बड़ा आदर होता था। अतिशय शोभा का धारक वह अहम इंद्र कभी तो अपने मंद हास्य के किरण रूपी जल के पूरों से दिशा रूपी दीवालों का प्रक्षालन करता हुआ अहम इंद्रों के साथ तत्व चर्चा करता था और कभी अपने निवास स्थान के समीपवर्ती उपवन के सरोवर के किनारे की भूमि में राजहंस पक्षी के समान अपने इच्छानुसार विहार करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था।
अहम इंद्रों का पर क्षेत्र में विहार नहीं होता, क्योंकि शुक्र लेशा के प्रभाव से अपने ही भोगों द्वारा संतोष को प्राप्त होने वाले अहम इंद्रों को अपने निरुपद्रव सुखमय स्थान में जो उत्तम प्रीति होती है, वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि उनकी पर क्षेत्र में क्रीड़ा करने की इच्छा नहीं होती है। मैं ही इंद्र हूँ, मेरे सिवा अन्य कोई इंद्र नहीं है। इस प्रकार वे अपनी निरंतर प्रशंसा करते रहते हैं और इसीलिए वे उत्तम देव अहम इंद्र नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। उन अहम इंद्रों के न तो परस्पर में असूया है, न तो परस्पर में असूया है। असूया मतलब दीदी ललिता दीदी, हाँ हाँ, बोलो, फिर से पढ़ो। उन अहम इंद्रों में न तो परस्पर में असूया है, न असूया माने परनिंदा। हाँ, ईर्ष्या। अच्छा, ईर्ष्या। ईर्ष्या, हाँ। न परनिंदा है, न आत्म प्रशंसा है, और न ईर्ष्या ही है। ईर्ष्या तो अलग से दिया है दीदी इसमें। आप दीदी म्यूट हो हाँ दीदी। हाँ, वो ईर्ष्या डाह है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं बदल जाता है कि जैसे निंदा गढ़ा, दोनों तो एक ही चीज है ना, पर थोड़ा सा अलग अच्छा है। तो उसी तरह से अच्छा ईर्ष्या डाह ये सब में असूया अच्छा मतलब अच्छा। वैसे हाँ, हो जाता है। वे केवल सुखमय होकर हर्ष युक्त होते हुए निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। वह वज्रनाभि का जीव अहम इंद्र अपने आत्मा के अधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुख को धारण करता था। 33 सागर प्रमाण उसकी आयु थी और स्वयं अतिशय देदीप्यमान था। वह समचतुरस्र संस्थान से अत्यंत सुंदर, एक हाथ ऊंचे और हंस के समान श्वेत शरीर को धारण करता था। वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषणों से विभूषित जिस मनोहर शरीर को धारण करता था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो सौंदर्य का समूह ही हो। उस अहम इंद्र की वेशभूषा तथा विलास चेष्टाएं अत्यंत प्रशांत थी, ललित, मनोहर थी, उदार मतलब उत्कृष्ट थी और धीर थी। इसके सिवाय वह स्वयं अपने शरीर की फैलती हुई प्रभा रूपी क्षीर सागर में सदा निमग्न रहता था, जिसने अपने चमकते हुए आभूषणों के प्रकाश से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। ऐसा वह अहम इंद्र ऐसा जान पड़ता था मानो एक रूपता को प्राप्त हुआ अतिशय प्रकाशमान तेज समूह ही हो। वह विशुद्ध लेशा का धारक था और अपने शरीर की शुद्ध तथा प्रकाशमान किरणों से 10 दिशाओं को लिप्त करता था। इसीलिए सदा सुखी रहने वाला वह अहम इंद्र ऐसा मालूम होता था मानो अमृत रस के द्वारा ही बनाया गया हो। इस प्रकार वह अहम इंद्र ऐसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त हुआ जो इंद्रादि देवों के भी अगोचर है, परमानंद देने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ है। वह अहम इंद्र 33,000 वर्ष व्यतीत होने पर मानसिक दिव्य आहार ग्रहण करता हुआ धैर्य धारण करता था। 33,000 वर्ष धैर्य धारण करता था और 16 महीने 15 दिन व्यतीत होने पर श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था। इस प्रकार वह अहम इंद्र वहां सर्वार्थ सिद्धि में सुख पूर्वक निवास करता था। अपने अवधि ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा त्रस नाड़ी में रहने वाले जानने योग्य मूर्तिक द्रव्यों को उनकी पर्यायों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहम इंद्र अतिशय शोभायमान होता था। उस अहम इंद्र के अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र बराबर विक्रिया करने की भी सामर्थ्य थी, परंतु वह राग रहित होने के कारण बिना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था। उसका मुख कमल के समान था, नेत्र नील कमल के समान थे, गाल चंद्रमा के तुल्य थे और अधर बिंब फल की कांति को धारण करता था। अभी तक जितना वर्णन किया है उससे भी आंटी जी, अधिक अदर सुंदर माने क्या होता है? है। अदर अदर बिंब फल की कांति को धारण करता था। अदर यानी होठ, होठ ही होठ। होगा ना दीदी?
हाँ अधर मतलब होठ ही होगा ना, होठ, गाल चंद्रमा के हाँ तुल्य अधर, थे और हाँ अधर बिंब हाँ फल की कांति को धारण करता अधर, था। हाँ अधर मतलब होठ। अभी तक जितना वर्णन किया है उससे भी अधिक सुंदर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था, मानो एक जगह इकट्ठा किया गया सौंदर्य का सर्वस्व सार ही हो। छठे गुणस्थान व्रति मुनियों के आहारक रिद्धि से उत्पन्न होने वाला और आभूषणों के बिना ही देदीप्यमान रहने वाला जो आहारक शरीर होता है, ठीक उसके समान ही उस अहमिंद्र का शरीर देदीप्यमान हो रहा था। विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूषणों से प्रकाशमान था। जिनेन्द्र देव ने जिस एकांत और शांत रूप सुख का निरूपण किया है, मालूम पड़ता है वह सभी सुख उस अहमिंद्र में जाकर इकट्ठा हुआ था। वज्र नाभि के वे विजय वेजयंत जयंत अपराजित बाहु सुबाहु पीठ और महापीठ नाम के 8 भाई तथा विशाल बुद्धि का धारक धनदेव, ये 9 जीव भी अपने पुण्य के प्रभाव से उसी सर्वार्थ सिद्धि में वज्र नाभि के समान ही अहमिंद्र हुए। इस प्रकार उस सर्वार्थ सिद्धि में वे अहमिंद्र मोक्ष तुल्य सुख का अनुभव करते हुए प्रविचार मैथुन के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे। उन अहमिंद्रों के शुभ कर्म के उदय से जो निर्बाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कहे हुए प्रविचार सहित सुख से अनंत गुना होता है। जबकि संसार में स्त्री समागम से ही जीवों को सुख की प्राप्ति होती है, तब उन अहमिंद्रों के स्त्री समागम न होने पर सुख कैसे हो सकता है? यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधान के लिए इस प्रकार विचार किया जाता है, क्योंकि इस संसार में जिनेन्द्र देव ने आकुलता रहित व्रति को ही सुख कहा है, इसीलिए वह सुख उन सरागी जीवों के कैसे हो सकते हैं जी जिनके वृत्ति को ही सुख कहा है। वृत्ति माने यहाँ पर क्या लिया? अकुलता रहित वृत्ति को ही सुख कहा है। व्रति को, व्रति नहीं है, व्रति है। हाँ वो वृत्ति माने क्या हुआ? व्रति मतलब व्रत धारण, संयम धारण जो कर रखा है। आकुलता रहित व्रति का ही सुख कहा है। अब व्रत धारण कर ले, आकुलता हो, है ना, मेरा ऐसे नहीं हुआ, मेरा ये नहीं किया गया, मेरा वो नहीं किया गया, तो फिर कहाँ सुख है? तो व्रति भी हो साथ में आकुलता भी नहीं हो, तब सुख है। तो वहां पर भूख प्यास तो लगेगा नहीं। नहीं भाभी, उसमें स्वाध्याय करते वृत्ति वृत्ति है, व्रति नहीं है, वृत्ति है, वृत्ति आदत, तो फिर व्रति नहीं है। मतलब हाँ, एक मिनट, वृत्ति मतलब आचरण, आचरण, वृत्ति मतलब आचरण, आचरण। हाँ, चारित्र आचरण। जिस प्रकार चित्त में मोह उत्पन्न करने से, शरीर में शिथिलता लाने से, तृष्णा प्यास बढ़ाने से और संताप रूप होने से ज्वर सुख रूप नहीं होता है, उसी प्रकार चित्त में मोह शरीर में शिथिलता, लालसा और संताप बढ़ाने का कारण होने से स्त्री संभोग भी सुख रूप नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कड़वी औषधि का भी सेवन करता है, उसी प्रकार काम ज्वर से संतप्त हुआ वह प्राणी भी उसे दूर करने की इच्छा से स्त्री रूपी औषधि का सेवन करता है। जबकि मनोहर विषयों का सेवन केवल तृष्णा के लिए है, न कि संतोष के लिए भी। तब तृष्णा रूपी ज्वाला से संतप्त हुआ वह जीव सुखी कैसे हो सकता है? जिस प्रकार जो औषधि रोग दूर नहीं कर सके वह औषधि नहीं, जो जल प्यास दूर नहीं कर सके वह जल नहीं, और जो धन आपत्ति को नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं, इसी प्रकार जो विषयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके उसे विषयज विषयों से उत्पन्न हुआ सुख नहीं। स्त्री संभोग से उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छा रूपी रोगों का प्रतिकार मात्र है, उन्हें दूर करने का साधन है। ऐसा मनुष्य भी औषधि सेवन करता है जो रोग रहित है और स्वास्थ्य को प्राप्त है। भावार्थ, जिस प्रकार रोग रहित स्वस्थ मनुष्य औषधि का सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है, उसी प्रकार कामेक्षा रहित संतोषी अहमिंद्र स्त्री संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है। विषयों में अनुराग करने वाली तो अहमिंद्र के देवियां नहीं होती क्या दीदी?
नहीं 16 स्वर के ऊपर देवी नहीं है। इंद्र हाँ। को देवी नहीं होती, 16 स्वर के ऊपर देवी नहीं है। हाँ, विषयों में अनुराग करने वाले जीवों को जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता, उसे उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि ये विषय सेवन करने से पहले, सेवन करते समय और अंत में केवल संताप ही देते हैं। विद्वान पुरुष उसी सुख को चाहते हैं जिसमें कि विषयों से मन की निवृत्ति हो जाती है, चित्त संतुष्ट हो जाता है। परंतु ऐसा सुख उस विषयांध पुरुषों को कैसे प्राप्त हो सकता है जिनका चित्त सदा विषय प्राप्त होने में ही खेद खिन्न बना रहता है। विषयों का अनुभव करने पर प्राणियों को जो सुख होता है वह पराधीन है, बाधाओं से सहित है, व्यवधान सहित है और कर्म बंधन का कारण है। इसीलिए वह दीन है, इसीलिए वह सुख नहीं है किंतु दुख ही है। ये विषय विषय विष के समान अत्यंत भयंकर है, जो कि सेवन करते व्यवधान समय सहित है माने क्या होता है? व्यवधान सहित है। व्यवधान रुकावट। अच्छा, बाधाओं से सहित है फिर? हाँ, बाधाओं तो से माने सहित है, बाधाओं फिर के लिए। व्यवधान से सहित है, दो बार मतलब ऐसे बताया ना, बाधाओं से सहित है, व्यवधान से सहित है, हाँ, बाधा तो और व्यवधान। अलग हाँ, अलग है दोनों का। नहीं, मोटा मोटी दोनों का अर्थ एक ही है। अब नहीं बोल देते हैं क्या, ये प्रश्न पत्र तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है ना, ऐसे बोल देते हैं ना, एक ही चीज को दो बार बोल देते हैं थोड़ा सा बदल के, तो वैसे ही है। व्यवधान का मतलब भी बाधा ही है। ठीक। वे विषय विष के समान अत्यंत भयंकर है, जो कि सेवन करते समय ही अच्छे मालूम होते हैं। वास्तव में उन विषयों से उत्पन्न हुआ मनुष्य का सुख खास खुजलाने से उत्पन्न हुए सुख के समान है। अर्थात जिस प्रकार खास खुजलाते समय तो सुख होता है, परंतु बाद में दाह पैदा होने से उल्टा दुख होने लगता है, उसी प्रकार इन विषयों के सेवन करने से उस समय तो सुख होता है, किंतु बाद में तृष्णा की वृद्धि होने से दुख होने लगता है। जिस प्रकार जले हुए घाव पर घिसे हुए गीले चंदन का लेप कुछ थोड़ा सा आराम उत्पन्न करता है, उसी प्रकार विषय सेवन करने से उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ा सा संतोष उत्पन्न करता है। भावार्थ, जब तक फोड़े के भीतर विकार विद्यमान रहता है तब तक चंदन आदि का लेप लगाने से स्थायी आराम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक मन में विषयों की चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करने से स्थायी सुख नहीं हो सकता है। स्थायी आराम और सुख को तो तब प्राप्त हो सकता है कि जबकि फोड़े के भीतर के विकार और मन के भीतर से विषयों की चाह निकाल दी जाए। अहम इंद्रों के मन से विषयों की चाह निकल जाती है, इसीलिए वे सच्चे सुखी होते हैं। जिस प्रकार विकार युक्त घाव होने पर उसे क्षार युक्त शस्त्र से चीरने आदि का उपक्रम किया जाता है, उसी प्रकार विषयों की चाह रूपी रोग उत्पन्न होने से उसे दूर करने के लिए विषय सेवन किया जाता है। और इस तरह जीवों का यह विषय सेवन केवल रोगों का प्रतिकार ही ठहरता है। यदि इस संसार में प्रिय स्त्रियों के स्तन, योनि आदि अंग के संसर्ग से ही जीवों को सुख होता हो तो वह सुख पक्षी, हरिण आदि त्रियंचों को भी होना चाहिए। यदि स्त्री सेवन करने वाले जीवों को सुख होता हो तो कार्तिक के महीने में जिसकी योनि अतिशय दुर्गंध युक्त फोड़ों के समान हो रही है, ऐसी कुत्ती को स्वच्छंदता पूर्वक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिए। जिस प्रकार नीम के वृक्ष में उत्पन्न हुआ कीड़ा उसके कड़वे रस को पीता हुआ उसे मीठा जानता है, उसी प्रकार संसार रूपी विष्ठा में उत्पन्न हुए वे मनुष्य रूपी कीड़े स्त्री संभोग से उत्पन्न हुए खेत को ही सुख मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं और उसी में प्रीति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार नीम का कीड़ा नीम के कड़वे रस को आनंददायी मानकर उसी में तल्लीन रहता है, अर्थात जिस प्रकार विष्ठा का कीड़ा उसके दुर्गंध युक्त अपवित्र रस को उत्तम समझकर उसी में रहता है, आनंद मानता है, उसी प्रकार वह संसारी जीव
संभोग जनित दुख को सुख मानकर उसी में तल्लीन रहता है। विषयों का सेवन करने से प्राणियों को केवल प्रेम ही उत्पन्न भी सुख मानना चाहिए, क्योंकि विषय मनुष्य जिस प्रकार प्रेम को पाकर अर्थात प्रेम को उसी प्रकार कुत्ता और शुक्रों का समूह भी तो प्रसन्नता के साथ विष्टा आदि पवित्र वस्तुएं खाता है, अथवा जिस प्रकार विष्टा के कीड़े को विष्टा के रस का पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है, उसी प्रकार विषय सेवन की इच्छा करने वाले जंतु को भी निंद विषयों का सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है। जो पुरुष स्त्री आदि विषयों का उपभोग करता है उसका सारा शरीर कांपने लगता है, श्वास तीव्र हो जाती है और सारा शरीर पसीने से तर हो जाता है। यदि संसार में ऐसा जीव भी सुखी माना जाए तो फिर दुखी कौन होगा? जिस प्रकार दांतों से हड्डी चबाता हुआ कुत्ता अपने को सुखी मानता है, उसी प्रकार जिसकी आत्मा विषयों से मोहित हो रही है, ऐसा मूर्ख प्राणी भी विषय सेवन करने से उत्पन्न हुए परिश्रम मात्र को ही सुख मानता है। भावार्थ, जिस प्रकार सूखी हड्डी को चबाने से कुत्ते को कुछ भी रस की प्राप्ति नहीं होती है, वह व्यर्थ ही अपने को सुखी मानता है, उसी प्रकार विषय सेवन करने से प्राणी को कुछ भी यथार्थ सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वह व्यर्थ ही अपने को सुखी मानता है। प्राणियों की इस विपरीत मान्यता का कारण विषयों से आत्मा का मोहित हो जाना ही है। इसीलिए कर्मों के क्षय से उसका उपशम से जो स्वाभाविक आह्लाद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख अन्य वस्तुओं के आश्रय से कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कदाचित यह कहो कि स्वर्गों में रहने वाले देवों को परिवार तथा रिद्धि आदि सामग्री से सुख होता है, परंतु अहम इंद्रों के यह सामग्री नहीं है, इसीलिए उसके अभाव में उन्हें सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रश्न के समाधान में हम दो प्रश्न उपस्थित करते हैं। वे ये हैं, जिसके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्री में सत्ता मात्र में सुख होता है अथवा उसके उपयोग करने से। यदि सामग्री की सत्ता मात्र से सुख आपको सुख मानना इष्ट है तो उस राजा को भी सुखी होना चाहिए जिसे ज्वर चढ़ा हुआ है, और अंतपुर की स्त्रियां, धन, रिद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके समीप ही विद्यमान है। कदाचित ये कहो कि सामग्री के उपभोग से सुख होता है, तो उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्री का उपभोग करने वाला, उसकी सेवा करने वाला पुरुष अत्यंत श्रम और क्लम को प्राप्त होता है। अतः ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता है? देखो, ये विषय स्वप्न में प्राप्त हुए भोगों के समान अस्थायी और धोखा देने वाले हैं। इसीलिए निरंतर आर्थ ध्यान रूप रहने वाले पुरुषों को उन विषयों की सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? भावार्थ, पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर आर्थ ध्यान करना पड़ता है, और दूसरे प्राप्त होकर स्वप्न में दिखे हुए भोगों के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए निरंतर इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि विषय सामग्री सुख का कारण नहीं है। प्रथम तो वह जीव विषयों के इकट्ठे करने में बड़े भारी दुख को प्राप्त होता है, और फिर इकट्ठे हो चुकने पर उनकी रक्षा की चिंता करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। तदनंतर इन विषयों को नष्ट हो जाने से अपार दुख होता है, क्योंकि पहले भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करके वह प्राणी बहुत ही दुखी होता है, जो अतृप्तिकर है, विनाशील है, और जिसका सेवन जीवों के संताप को दूर नहीं कर सकता। ऐसे इन विषयों को धिक्कार है। जिस प्रकार ईंधन से अग्नि की तृष्णा नहीं मिटती और नदियों के पूर से समुद्र की तृष्णा दूर नहीं होती, उसी प्रकार भोगे हुए विषयों से कभी जीवों की तृष्णा दूर नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य खारा पानी पीकर और भी अधिक प्यासा हो जाता है, उसी प्रकार ये जीव
विषयों के संभोग से और भी अधिक तृष्णा को प्राप्त हो जाता है। अहो, जिनकी आत्मा पंचेंद्रियों के विषयों के अधीन हो रही है, जो विषय रूपी मांस की तीव्र लालसा रखते हैं और जो अचिंत्य दुख को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे विषयी जीवों को बड़ा भारी दुख है। वनों में बड़े बड़े जंगली हाथी, जो कि अपने झुंड के अधिपति होते हैं और अत्यंत मदोन्मत्त होते हैं, वे भी हथिनी के स्पर्श से मोहित होकर गड्ढों में गिरकर दुखी होते हैं। जिसका जल फूले हुए कमलों से अत्यंत स्वादिष्ट हो रहा है, ऐसे तालाबों में अपने इच्छानुसार विहार करने वाली मछली वंशी में लगी हुए मांस की अभिलाषा से प्राण खो बैठती है, वंशी में फंसकर मर जाती है। वंशी मतलब वही हुआ ना जो मछुआरे वो लेके बैठते हैं, हाँ, वो कांटा टाइप का डालते हैं ना। कांटा टाइप का। मदोन्मत्त हाथियों के मद से वास ग्रहण करने वाला भौरा गुंजार करता हुआ उन हाथियों के कर्ण रूपी बीजनों के प्रहार से मृत्यु का आह्वान करता है। पतंग वायु से हिलती हुई दीपक की शिखा पर बार बार पड़ता है, जिससे उसका शरीर शाही के समान काला हो जाता है और वह इच्छा न रखता हुआ भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जो हिरनियां जंगल में अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां घूमती है तथा कोमल और स्वादिष्ट तृण के अंकुर चरकर पुष्ट रहती है, वे भी शिकारी के गीतों में आसक्त होने से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इंद्री का विषय अनेक दुखों से भरा हुआ है, तब फिर समस्त रूप से सेवन किए हुए पांचों ही इंद्रियों के विषयों का क्या कहना है। जिस प्रकार नदियों के प्रवाह से खींचा हुआ पदार्थ किसी गहरे गड्ढे में पड़कर उसकी भंवरों में फिरा करता है, उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों से सिंचा होगा कि खींचा हुआ होगा? इंद्रियों के विषयों से सिंचा हुआ होना चाहिए ना। क्या लिखा है? खींचा हुआ लिखा हुआ इसमें। उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों से खींचा हुआ वह जंतु नरक रूपी गहरे गड्ढे में पड़कर दुख रूपी भंवरों में फिरा करता है और दुखी होता रहता है। विषयों से ठगा हुआ वह मूर्ख जंतु पहले तो अधिक धन की इच्छा करता है और उस धन के लिए प्रयत्न करते समय दुखी होकर अनेक क्लेशों को प्राप्त होता है। उस समय क्लिष्ट होने से वह भारी दुखी होता है। यदि कदाचित मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हुई तो शोक को प्राप्त होता है, और यदि मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो गई तो उतने में से संतुष्ट नहीं होता, जिससे फिर भी उसी दुख के लिए दौड़ता है। ये पूरा ही करना है ना दीदी? भैया जी का तो कुछ मैसेज आया नहीं है। पूरा वैसे बच्चा कितना है? 220 कितना 221 तक है, 221 तक ही होना है। 221 तक यहाँ पूरा ही करना है ना। हाँ, तो लिखा हुआ है ना मैसेज उन्होंने कि 2 बार में होगा, एक तो 125 तक, दोबारा 221 तक। हाँ हाँ। इस प्रकार यह जीव राग द्वेष से अपनी आत्मा को दूषित कर ऐसे कर्मों का बंध करता है जो बड़ी कठिनाई से छूटते हैं, और जिस कर्म बंध के कारण यह जीव परलोक में अत्यंत दुखी होता है, उस कर्म बंध के कारण ही यह जीव नरकादि दुर्गतियों में दुखमय स्थितियों को प्राप्त होता है और वहां चिरकाल तक अतिशय निंदनीय बड़े बड़े दुख पाता रहता है। वहां दुखी होकर यह जीव फिर से विषयों की इच्छा करता है और अनेक उनके प्राप्त होने में तीव्र लालसा रखता हुआ अनेक दुष्कर्म करता है, जिससे दुख देने वाले कर्मों का फिर भी बंद करता है। इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयों की इच्छा करता है, उसके लिए दुष्कर्म करता है, छोटे कर्मों का बंद करता है और उनके उदय से दुख भोगता है। इस प्रकार चक्रक रूप से परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यंत दुख से तैरने योग्य संसार रूपी अपार समुद्र में। माने क्या हुआ? हाँ, इस प्रकार चक्र क्या है इसमें लिखा हुआ? इस प्रकार चक्रक रूप से परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यंत दुख से हाँ, चक्र रूप से। हाँ, चक्का कैसे घूमता रहता ना, चक्का कोई भी गाड़ी का चक्का, साइकिल का चक्का घूमता ही रहता ना हमेशा,
तो वही यहाँ कह रहा कि इसी तरह से संसारी प्राणी विषय भोग को भोगते चक्के के जैसे संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना। एक इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, देव बना, फिर 1 इंद्री बन जाता, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन जाता, फिर देव, नारकी, मनुष्य बन जाता, फिर 1 इंद्री बन जाता। तो इस तरह से ये चक्कर ही काटता रहता है। गोल इसीलिए गोल हाँ हाँ माने गोल 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 घूमता रहता। हाँ, गोल क्या मतलब, बस उसी पर्यायों में घूमता रहता है, गोल से कोई मतलब नहीं है, उन्हीं माने पर्यायों वो में जिस घूमता है। जगह में स्टार्ट हुआ था वापस उसी जगह में आ जाता है, इसका मतलब यही तो हुआ ना, उसी पर्याय में हाँ आता हाँ है, हाँ, घूमते घूमते वापस उसी पर्याय में, फिर घूमते घूमते वापस उसी पर्याय में घूमता रहता है। भाभी यहाँ पे चक्रक लिखा हुआ है, चक्रक का हुआ कि चक्र के रूप में होगा वो पता नहीं है। क्या चीज आता है, है ना, फिर से चक्र पढ़ो। का आता है ना, चक्कर संसार के के रूप में चक्र का। मतलब वही हो गया ना, बात वही हो गई ना। नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ चक्रकेन और नीचे खाली चक्रक लिखा हुआ, चक्रक। फिर से वो सेंटेंस पढ़िए पूरा। इसमें और लिखा हुआ है ये उदय से दुख भोगता है, इस प्रकार चक्रक रूप से परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यंत दुख से वही तैरने योग्य। चक्रक वही है, चक्र की तरह। हाँ वही होगा, मतलब संसार रूपी अपार समुद्र में पड़ता है, मतलब वही हो गया ना, संसार, चक्कर लगा। हाँ वही संसार है। रूपी संसार भी जंगल में चक्र में घूमता रहता है। भंवर में, चक्रक मतलब भंवर में। हाँ, इसीलिए इस समस्त अनर्थ परंपराओं को विषयों से उत्पन्न हुआ मानकर तीव्र दुख होने वाले विषयों में प्रीति का परित्याग कर देना चाहिए। जबकि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों ही वेदों के संताप्त क्रम से सूखे हुए कंडे की अग्नि, ईंटों के आवा की अग्नि और तृण की अग्नि के समान माने जाते हैं। हाँ कंडे के अग्नि माने वो गाय का गोबर का। हाँ, कांडे, हाँ कंडे की अग्नि, स्त्री की, स्त्रियों का काम ज्वर कैसा बताया गया है, कंडे की अग्नि की तरह। अब अग्नि दिखती तो नहीं है कंडे में, है ना, कंडा जला के छोड़ दीजिए, हाँ, गोइठा दिखता कहते नहीं हैं है जिसको, लेकिन धुआं करता दिखती है। नहीं पर अंदर अग्नि रहती। तो उसी तरह से काम वेदना स्त्रियों की दिखती तो नहीं है, आचार्यों को कहना कि वो भीतर भीतर सुलगती रहती है, जैसे कंडे की अग्नि की तरह कहा। तृण की अग्नि की तरह पुरुष के काम को कहा, और दावा उसके भट्ठा की अग्नि के जैसे नपुंसक लोगों की कहा। क्या चला जी वापस? स्त्री तीन वेद, तरह पुरुष के, वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों ही वेदों को संताप क्रम से सूखे हुए संताप क्रम से सूखे हुए मैंने कंडे की स्त्री के अग्नि। लिए बताया है। हाँ कंडे पहला की अग्नि वाला स्त्री का, हाँ कंडे की अग्नि की तरह ईंटों स्त्री का की वेद आवा की बताया। अग्नि, वो मतलब पुरुष वेद के लिए। पुरुषों की हाँ ईंटों की आवा की अग्नि। हाँ, ईंटों के और आवा की मैंने क्या होता है जी? आवा वो की नहीं देखे हैं क्या, ईट ईट का लगा रहता है ना, पकाते ईट, तो भट्ठा। जलाते रहते हैं वो ईंट हाँ बनाने के भट्ठा, लिए। जिसको हम लोग भट्ठा भट्ठा जलाते हैं कहते ना, हैं, ईंटों भट्ठा का भट्ठा जलाते हैं ना। लगा रहता है ना, भीतर हाँ अग्नि हाँ, जलती रहती है उसमें। अच्छा, लेकिन तो वो इसका तो बहुत वो तेज गर्म कहने का, होता है। हाँ तो वो कहने का मतलब उनकी दिखती है वो अग्नि, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि वो भट्ठे की ईंट अग्नि पक जैसे जाता है उसमें। धुआं निकलता रहता है, दिखती रहती है ना, तीव्र अग्नि एकदम दिखती रहती है। हाँ, और तिनका की अग्नि तो जली तो सही, कस के जली, परंतु तुरंत खत्म हो गई। खत्म हो गई। क्या इसीलिए उपमा दिया। पढ़ू आगे। हम्म इसीलिए हे श्रेणी, तू निश्चय कर कि अहम इंद्र देवों का जो प्रविचार रहित दिव्य सुख है, वह विषय जन्य सुख से कहीं अधिक है। इस उपयुक्त कथन से सिद्धों के उस सुख का भी कथन हो जाता है जो कि विषयों से रहित है। क्या मतलब हुआ? इस ठीक है, उपयुक्त कथन सिद्धों ये के बताने से ये हो जाता है कि सिद्ध का सुख कैसा है, तो विषयों से रहित है। विषय से है, रहित वाला सुख तो दुख देता, कम ज्यादा होता रहता। सिद्धों का सुख कैसा, तो विषयों से रहित है। प्रमाण रहित है, अंत रहित है, उपमा रहित है, और केवल आत्मा से ही उत्पन्न होता है। जो स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक संबंधी तीनों लोक कालों का इकट्ठा किया हुआ सुख है, वह सिद्ध परमेष्टि के एक क्षण के सुख के बराबर भी नहीं है। सिद्धों का वह सुख केवल आत्मा से ही उत्पन्न होता है, बाधा रहित है, कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है, परम आह्लाद रूप है, अनुपम है और सबसे श्रेष्ठ है। जो सिद्ध परमेष्टि सब परिग्रहों से रहित है, शांत है और उत्कंठा से रहित है, जब वे भी सुखी माने जाते हैं, तब अहम इंद्र पद में तो
सुख अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। भावार्थ, जिसके परिग्रह का एक अंश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान भी जब सुखी कहलाते हैं, तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिग्रह विद्यमान है, ऐसे अहमिंद्र भी अपेक्षाकृत सुखी क्यों न कहलाए। जिनके पुण्य का फल प्रकट हुआ है, ऐसे स्वर्ग लोक से आगे सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले उन वज्रनाभि आदि अहम इंद्रों को जो सुख प्राप्त हुआ था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो मोक्ष का सुख ही उसके सम्मुख प्राप्त हुआ हो। क्योंकि जिस प्रकार मोक्ष का सुख अतिशय रहित, उदार, प्रविचार रहित, दिव्य और स्वभाव से ही मनोहर रहता है, उसी प्रकार उन हेमिंद्रों का सुख भी अतिशय रहित, उदार, प्रविचार रहित, दिव्य, स्वर्ग संबंधी और स्वभाव से ही मनोहर था। भावार्थ, मोक्ष के सुख और अहमिंद्र अवस्था के सुख में भारी अंतर रहता है, तथापि वहां श्रेष्ठता दिखाने के लिए अहम इंद्रों के सुख में मोक्ष का सुख सादृश्य बताया है। इस संसार में जीवों को सुख दुख होते हैं, वे दोनों ही अपने अपने कर्म बंध के अनुसार हुआ करते हैं। ऐसा ही अरिहंत देव ने कहा है। वह कर्म पुण्य और पाप के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। जिस प्रकार खाए हुए एक ही अन्न का मधुर और कटुक रूप से दो प्रकार का विपाक देखा जाता है, उसी प्रकार उन पुण्य और पाप रूपी कर्मों का भी क्रम से मधुर सुखदायी और कटुक दुखदायी विपाक फल देखा जाता है। पुण्य कर्मों का उत्कृष्ट फल सर्वार्थ सिद्धि में और पाप कर्मों का उत्कृष्ट फल सप्तम पृथ्वी के नारकियों में के जानना चाहिए। पुण्य का उत्कृष्ट फल परिणामों को शांत रखने, इंद्रियों का दमन करने और निर्दोष चारित्र पालन करने से पुण्यात्मा जीवों को प्राप्त होता है, और पाप का उत्कृष्ट फल परिणामों को शांत नहीं रखने, इंद्रियों का दमन नहीं करने तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करने से पापी जीवों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार बहुत ही शीघ्र जिनेन्द्र लक्ष्मी तीर्थंकर पद प्राप्त करने वाले उस वज्रनाभि ने सम, दम और यम चारित्र की विशुद्धि के लिए आलस्य रहित होकर श्री जिनेन्द्र देव की कल्याण करने वाली आज्ञा का चिंतन किया था, उसी प्रकार अनुपम सुख से अभिलाषी दुख के भार को छोड़ने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान विद्वान पुरुषों को भी शम, दम, यम की विशुद्धि के लिए आलस्य प्रमाद रहित होकर कल्याण करने वाली श्री जिनेन्द्र देव की आज्ञा का चिंतन करना चाहिए। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। आंटी, इस शम प्रकार दम यम माने यहाँ पर क्या लिए हैं? सम दम सम माने समता, परम दम माने इंद्रियों का दमन करना, यम माने जीवन यम भर माने के लिए। नियम, हाँ, यम पूर्वक माने जीवन भर के लिए। सम जीवन दम पर्यंत के। यम नियम भी, शम नियम माने भी मतलब कषायों का समन हो, कठिनाई को समन हो, समता परिणाम हो, जो भी दोनों ही हो कषाय जाएगा। समन हो, इंद्रियों का दमन हो। दम मतलब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को रोकना। सम दम और क्या है? यम, यम माने जीवन भर के लिए कोई नियम लेना। यम में लिखा हुआ है चारित्र। चारित्र, यम का हाँ। मतलब लिखा हुआ है। आंटी, तो दो वही दो होगा अक्षर ना। में क्या अर्थ निकाल कर एक अच्छा से बढ़िया से। मिनट, चारित्र जो ग्रहण करते जीवन भर के लिए लेते हैं ना, यम का मतलब शुद्धि के इसीलिए लिए मतलब आलस्य चारित्र रहित होकर हाँ, कल्याणकारी। इसीलिए चारित्र उसका मतलब हो गया क्या? इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में श्री भगवान वज्रनाभि के सर्वार्थ सिद्धि गमन का वर्णन करने वाला 11वां पर प्राप्त हुआ। कितना विषयों का, आंटी, 6 अक्षर में कितना विषयों को अर्थ आ गया बताया ना? दीदी, हाँ, 6 विषयों का अक्षर में कितना कितना बताया अर्थ आ विषय। गया? 2 आवाज नहीं समझ में आ रही, एक जन बोले। हाँ, 6 अक्षर में कितना अर्थ आ गया ना? शम, दम, यम। हाँ, है ये तो। ये अलका जैन जी कौन है? पहले तो वीडियो ऑन कर रखे थे। अलका जैन जी का नाम है क्या? आप नहीं, इसमें नहीं है, अपने पढ़ने में तो नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले ग्रुप ज्वाइन किया है। अच्छा,
मैं तो जयपुर आप से हूँ। हाँ जयपुर की आप सब कोई वाचना करते हैं पारी पारी से? आप वाचना करना चाहोगे तो आपका नाम ऐड कर दिया जाए। मैं अभी बॉम्बे हूँ, मेरे पास अभी ग्रंथ नहीं है, जयपुर में अच्छा है। ठीक ठीक, जब जयपुर जाओगे तो आप बता देना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। और भी इसमें मैं कोई कुछ नया? कहना चाहूंगी ललिता दीदी, हाँ जय जी ने। मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं भी जैसे बाहर जाऊंगी पूना 10-12 दिन के लिए, तो हम लोग ऐसे जो पर डे जो पढ़ाया जाता है ऐसा कुछ हम इसमें पीडीएफ वगैरह नहीं भेजते क्या? इसमें ग्रुप में अगर भेज दें तो शास्त्र ना हो तो भी हम इससे पीडीएफ वाचना तो है, भेजी हुई है पीडीएफ तो। तो एक ये बार अभी ज्वाइन वापस हुए हैं, इनका पीडीएफ इनको नहीं है मिला होगा, ये ज्वाइन अभी हुए हैं ग्रुप में। एक हाँ बार रिसेंड कर दी, हाँ रिसेंड कर हाँ दीजिएगा। इनको ज्वाइन भी कर लो, अलका जैन को। आप अपना नंबर बता दीजिए अलका जैन जी। 98280 हाँ एक मिनट लेने दीजिए। 9828025125। 25125। हाँ बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले वो समाधि तंत्र, एक ही भाव स्तोत्र वगैरह पढ़ाए थे ना, तब तो मैंने ज्वाइन किया था। फिर जीवकांड जी वगैरह पढ़ाए, वो समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया था। अरे छोड़ना थोड़ी चाहिए। कोई भी पढ़ाई, एक मिनट बताइए, किसी भी क्लास में आप जाए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे से पढ़ें, वो हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे मत लगा लीजिएगा। आप 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में जाते हो, जाते ही सारी बुक समझ में आती है क्या? 12 महीने लग जाते हैं उसको समझने में, है ना? और जीवकांड जी को तो आप 10 दिन भी देते तो समझने लगते, है ना? तो वो समझ नहीं आया तो फिर छोड़ दिया था। लगे रहते, कोई चीज लगे पढ़ा रहने रहे से हैं होती क्या है ना। आप? दीदी हाँ गोमट सर जीवकांड का चल रहा है क्या? पढ़ा रहे हैं क्या गोमट? अभी तो कर्म कांड चल रहा है, कर्म कांड कर्म जल्दी हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं सबकी हाँ क्या रुचि होती, वापस जीव कांड लेना है कि वापस कर्म कांड हाँ लेना जी, है कि क्योंकि वो थोड़ा हम लोग सा। क्या वो एग्जाम दे रहे हैं ना, द्वादश वर्षीय वाला, तो उसमें 8th ईयर में हमारे चल रहा है गोमट सर जीवकांड है। तो अभी ज्ञान मार्गणा से है, तो सिर्फ वो सेल्फ ही चल रहा है अभी तो मैंने कहा हाँ तो अगर सेल्फ ही चलता है ना, सेल्फ वाले में तो नॉलेज तो हो नहीं पाता। आप रट रट के परीक्षा दे दो, उससे नहीं कोई नहीं समझा। दीदी, वैसे तो बहुत सारे पंडित लोग पढ़ाते हैं ना, और ये भैया लोग, हाँ जी जी, बहुत सारे भैया लोग पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ते हैं क्लास सब। कराते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, अभी अंकित भैया की चल रही है, फिर वो उधर से आलोक मोदी की है जबलपुर से, ऐसे लाइव अलग अलग। क्लास? जी जी जी, लाइव क्लास होती है। अच्छा तो काफी ऐसा समझ आ जाता है, फिर भी लगता है चलो और भी कुछ हो तो अपन टाइम मिले तो ज्वाइन कर लें, जैसे वो। हमने अभी फर्स्ट ईयर दिया है उसका। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जुड़े सब लोग जुड़े हैं और क्या। ना ठीक बात है, स्वाध्याय से तो जोड़ना ही चाहिए। तो जी देखते जी। हैं, या फिर लब्धि सार का थोड़ा सा मन है कि जो छायोपसमिक सम्यक हम लोग को होता है कैसे होता है, तो हो सकता है लब्धि बस लब्धि सार में तो और भी चीज है, देश संयम है, सकल संयम है, फिर सारा उसमें 2 पार्ट है उसके, पर एक पार्ट का आधा पार्ट है मन कराने का। अब देखते हैं सबकी जैसी इच्छा होगी। हाँ अभी जी। ये खत्म होगा तब या तो जीव कांड या कर्म कांड या फिर थोड़ा सा लब्धि सार लेने का भी मन है। ये तो आदि पुराण है ना जो अभी वाचना की। हाँ आदि पुराने। कितने सर्ग हो गए? 11 11 हो 11वां गए। सर्ग की आज परीक्षा है, 11वें कल पाठ का ठीक। रिजल्ट नहीं आया दीदी? कल का रिजल्ट? अभी आ गया, अभी तुरंत आया। अच्छा अच्छा अच्छा। कल तो 60 नंबर बहुत कम लोगों के आए हैं, 2 ही लोग को आए। क्या कारण रहा? रिजल्ट आ गया क्या? अभी तुरंत आया, अभी आप लोग को नहीं पता चला होगा। मेरे को तो ये इसमें है ना, मैं तो इसमें खोल रखी हूँ तो मोबाइल में दिख गया 4 लोग, अभी अभी आया। 4 ही लोग को पूरा नंबर आया इस बार, तो पता नहीं क्यों, क्या कारण, भारी था क्या पेपर? क्योंकि आप ही लोग भारी जानेंगे। न था, 3 शब्द है ना, वो एक जैसे थे, कौन से पहले कौन से वो, उसमें इस बार है ना कंफ्यूज। दो तीन हाँ क्वेश्चन के आंसर तो जैसे सारे ही हो रहे पुराने थे, तो कौन सा करना वो भी पुराने कंफ्यूजन हो गया था। गमन और क्या बोल रही है? हाँ पुराने। मतलब जैसे 2-3 क्वेश्चन के आंसर जैसे मतलब जैसे ए ऑप्शन बी सी तीनों ही आ रहे थे, तो मतलब उसमें कौन सा करें कौन सा नहीं करें वो समझ में नहीं आया था। मतलब होता जैसे है। वो लाइन पढ़ते हैं ना तो 2 लाइनों में वो तीनों चार का के आ रहे वर्णन आ हैं, जा रहा 4 था। पूरे आ रहे हैं, 4 के 60 में 60 आ रहे हैं। हाँ 4 के आ रहे हैं 60 में 60। क्या चीज? 4 जनों के आ रहे हैं 60 में 60। हाँ हाँ, देखे तो 4 ही जनों के। कल्पना जी के आया, अमराबाई हाँ के आया, सीमा जैन के आया और सरला।
कल्पना को कौन, एक कल्पना जन जैन दो चार है जन अपने ग्रुप में। कल्पना एक रमेश कमलेश जी जैन। का नाम लिखा हुआ है क्या? वाचना में कमलेश जी का नाम लिखा हुआ हाँ है? हाँ दीदी लिखा हुआ है। हम कल्पना लिंक जैन भेजना भी। कल्पना जैन दो है अपने इसमें। एक तो कल्पना ये जैन जो क्या, फर्स्ट आए हैं वो कल्पना रमेश जैन है। हाँ वही आई है फर्स्ट टॉप। आज की वाचना हो गई। हाँ हाँ हाँ, आज समरी हुई है, अच्छा आज पेपर है। ठीक है। आप ही हैं क्या कल्पना जैन रमेश जैन? PDF रिसेंड कर दीजिएगा ना दीदी। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ। इनको ऐड भी कर लो, अलका जैन को, फिर उसमें सेंड कर हाँ दो तो सबको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि बाहर जाते हैं ना तो फिर शास्त्री जी नहीं ले जा सकते, तो उससे ही कम से कम हाँ भाई, वाच। बाहर जाने में तो आजकल फ्लाइट से जाना होना बड़ा बस मुश्किल हो वही तो गया, कह रही हूँ, मोटे मोटे फ्लाइट से शास्त्री जाना जाना है। मेरे तो और 85 ही ना नंबर बहुत आए हैं। मुश्किल, क्या पतली बात है, जगह इतना पे कम तो कैसे जाना आ गए? भारी हो जाती है। मैं कल्पना जैन पूनम रमेश जैन वाली कौन है, कौन सी है? आप हैं क्या? तो वीडियो ऑन करिए मेरे सामने इसमें। अच्छा आप ही हैं, अच्छा आप ही हैं क्या? आप तो वाचना करती हैं, करी थी ना? जी हाँ हाँ आप तो करती। एक कल्पना जैन और है शायद, दो है हाँ कल्पना जैन दो है। कोई नया दिखता है ना शर्मिला, तो देख लिया करो बेटा। अच्छा हाँ दीदी हाँ सर, कोई एक ये सरला जैन कौन है? सरला पाटनी हाँ तो अपने सरला पास। जैन, अभी वही मैं देख रही हूँ। सरला जैन का पूरा 60 में से 60 आया है। एक सरला पाटनी अलग है। सरला पाटनी तो अपनी कलकत्ता वाली है। हाँ बम्बई की है। मैंने 2 बार भर दिया था। नहीं, अच्छा। सरला जैन बॉम्बे की है क्या? एक में लगा गलत हुआ तो दोबारा भर दिया था। सरला जैन अपने को वीडियो ऑन करिए, सरला जैन। ये सरला पाटनी है दीदी, सरला पाटनी है, उन्होंने 2 बार भर दिया। नहीं वो तो सरला पाटनी तो ठीक है, सरला जैन भी है कोई। हाँ मेरा ही है दीदी वो भी। ओ दोनों आप ही हैं क्या? तो मैंने गलत भरा था तो लगा गलत हुआ, वापस भर दिया था। नहीं वो ठीक है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अभी वीडियो में इसमें ऑडियो में 2 नाम आ रहे हैं स्क्रीन पर, सरला जैन और सरला पाटनी। और नहीं, किसका वो नंबर? एक और किसका नंबर है पूरा? सरला बॉम्बे है, हाँ एक मेरा सरला पूरा बॉम्बे की रहती है। हाँ एक दीदी एग्जाम में भी सरला 3 सरला है, एक सरला जैन है, 2 सरला पाटनी है। उधर कॉम्प्लेक्स में उधर। वही तो, इन सरला जैन को तो कह रही हूँ कि आप वीडियो ऑन करिए, सरला पाटनी को तो जान ही रही हूँ। नहीं वो नहीं सरला है, जैन वो सरला जैन मुंबई अंधेरी वाली है क्या? सरला जैन मुंबई, लगता है अंधेरी वाली है। बॉम्बे में है सरला। हाँ अंधेरी में रहती है, वो है शायद लोखंडवाला में रहती ये अब करी वीडियो ऑन। इनका नाम है क्या, पढ़ना चाहती हैं तो? नहीं उसमें वो पढ़ती नहीं है, हाँ वो पढ़ती नहीं है, उसका पढ़ने में नहीं है, वो एग्जाम देती है खाली। अच्छा, हाथ आ रहा कौन थोड़ा है सा सरला नए जैन? लोग वीडियो ऑन करें अच्छा तब तो ये है। परिचय हो, तब तो बाहर कहीं जाए तो हाँ भाई मैं तो कम जाती हूँ, आप लोग तो बहुत जाते हो। आज तो वीडियो ऑन रहे तो ममता भी आई आपस में दिखती है। मिले। आप ममता लोग भी आई बाहर जाए। दिखती है आज। हाँ ममता जैन भी आई है एक। हाँ ममता जैन को तो जानते हैं, ममता जैन को तो तीनों बहनों को जानते हैं। ये तो आप लोग इनकी बहन ही है, हेमा ललिता जी हाँ इनकी बहन ही है। हाँ, अरे भाई जान रहे हैं, स्नेहा जैन, ममता जैन, हेमा जैन, तीनों बहन है। अच्छा ये सरला जैन सरला भाभी है, रतन भाई जी वाले हैं। हाँ कौन है ये? सरला छाबड़ा। वो सरला है ना, रतन जी की बेटी है, ये कथा की इनको बेटी है। इनको तो मैं ऐसा लगता है जानती हूँ। अरे मेरे को कल मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, पता नहीं आया है कि नहीं, मेरे को नहीं नहीं मालूम। आ रहा है, चेहरा आ रहा है भाभी जी, आपका चेहरा आ रहा है। अच्छा, मेरे को दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ मैं तो गड़बड़ इनको हुआ है। जानती हूँ शायद। हाँ जानते हो दीदी, अभी बेंगलोर में मिले थे ना वहाँ पर। हाँ ये सुमन की महाराज बहन जी है, के यहाँ। सुमन की बहन है। हाँ नहीं नहीं, इनको जानती हूँ। हाँ इनको जानती हूँ इनको। वीडियो ऑन रखा करिए ताकि आप लोग, मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ, पर आप लोग बाहर जाए तो आपस में मैं मिले ना। क्लास कम ज्वाइन करती हूँ, मैं समरी वाले दिन करती हूँ ज्यादातर। अब शॉर्टकट में सारा काम कर लेती हैं। ये बोला मूल को ममता पकड़ लो, है ना, शाखा प्रशाखा ममता जैन पकड़ है। के क्या होगा, है ना, जिस दिन सारा मूल पढ़ा जाता उसी दिन पकड़ लो।
ऐसे तो रोज शाखा प्रशाखा को कौन पकड़े? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 7:30 बज जाते तो फिर मैं सरला कौन, पूर्वी भौजी वाली सरला क्या? तो हाँ 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 वही। ओ पूर्वी भौजी वाली, अच्छा। चेहरा कौन देखे? और कोई सा? हाँ भाई, तो थोड़ा सा जान पहचान के लोग आप लोग ना हाँ। वीडियो चालू रखा करिए, अच्छा ममता जी लगता है आपको सबको। करना है क्या, पढ़ना है क्या, आगे नाम ज्वाइन करूं क्या मैं ग्रुप में? ममता नहीं पढ़ती। सबको ही है ना, वीडियो ऑन करा करिए तो क्या है ना, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं ना, अच्छा लगता होगा। कहीं जाएंगे आप लोग मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा मिल लेते हैं ग्रुप में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मिल करके। तो वो वीडियो ऑन करे बिना नहीं होता, वीडियो ऑन करना पड़ता है। ऐसा तो दीदी नहीं होता। प्रणाम, आपके लग कैसे गई हाथ में? अरे लग गई ताकि तुम पूछो मेरे को, इसलिए लगा लिए, इसलिए लगा लिए कि तुम पूछो मेरे को। नहीं, मैं तो कई दिन बाद क्लास में ज्वाइन हुई हूँ। मेरी बहन इसमें भी थी, ज्वाइंट थी, वो क्लास नहीं ले पाती थी, एक्सपायर हो गई दीदी। तो अभी मैं 10-12 दिन वहीं पे ही रही। परसों आई हूँ तो मैंने कहा आपके ये चढ़ रहा है, मैंने कहा पूछूंगी, कब पूछूं कब पूछूं। लग तो गया। क्या गिर आ गई थी क्या? हाँ ना ना, गिरी उरी नहीं, अच्छा तुम्हारे अच्छा भैया अच्छा। को उठा रही थी हाथ पकड़ के, बस हाथ खिंचा तो गया। कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं। फिर तो कोई बात नहीं, दर्द हमको हो रहा, फिर तो कोई बात नहीं। ये हम अच्छी भैया बात को है। उठा रही थी, अब दर्द तो सहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये तो मजाक की बात है, पर है ना, तकलीफ ज्यादा है आपको।